सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए सबसे पहले ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं। ओके, सो अभी हम लोग 48,100 का कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हैं 45 क्वांटिटीज़ में मार्केट पे। ओके ओके चलिए, पोजीशन लग गई है। लगभग 366 के आसपास हम लोगों की एंट्री हुई है। ओके, तो बैंक निफ्टी के ग्राफ में आ जाते हैं और यहाँ पर अभी मैं एक शॉर्ट पोजीशन में क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं। चलिए, लगभग इस एरिया के आसपास हम लोगों ने सेलिंग किए थे और जो हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा बिल्कुल लगभग 90 पॉइंट्स के आसपास हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। ये रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट जो रहेगा हम लोगों का वो रहेगा कल का जो क्लोजिंग था, बिल्कुल उसके कल के क्लोजिंग के आसपास हम लोग अपना टारगेट रख देते। ओके, लगभग 120 पॉइंट का। चलिए, तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लगा दी, एक्सटेंड कर देते हैं, इसे लॉक कर देता हूँ। ओके, चलिए लॉक भी हो गया। सो आ जाते पोजीशन में और अभी यहाँ पर सिस्टम में भी हम लोग अपना स्टॉप लॉस एडिट कर देते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ में आ जाते हैं। तो लगभग 400 के आसपास हम लोग अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। ओके, चलिए पोजीशन में एग्जिट स्टॉप लॉस ट्रिगर में डाल देते हैं 400 और प्राइस में डाल देते हैं 401। ओके, चलिए ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। चलिए, तो पोजीशन हम लोगों की लग गई है, ऑर्डर देख लेते हैं। चलिए, सब बराबर है। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड तो लगा दी है। ओके, सो देखते हैं अभी इसके बाद अगर कोई चेंजेस रहे तो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। तो चलिए देखते हैं, तब तक वेट करते हैं कि आज ये ट्रेड का क्या रिजल्ट निकलता है। तो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ। ओके, सो गाइज अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होगे। ओके, मार्केट काफ़ी ड्रास्टिकली डाउनफॉल कर रही है। ओके, और बस 5 मिनट पहले हम लोगों का भी टारगेट हिट हो गया है और आज जो हम लोगों ने जो प्रॉफिट बुक किया है वो है लगभग 1834 के आसपास। चलिए ऑर्डर बुक में आ जाते हैं। तो ऑर्डर बुक में आप लोग देख सकते होगे लगभग 11:15 के आसपास हम लोगों ने ऑप्शंस को सेल किया था 366 के प्राइस में और लगभग 331 के आसपास मैंने पहले एक लॉट को एग्ज़िट किया और बाकी जो 2 लॉट है वो मैंने 320 के आसपास एग्ज़िट कर दिया। ओके, अब ये 320 पर एक्चुअल में मैंने इसलिए एग्ज़िट किया है क्योंकि यहाँ पर मेरा बैंक निफ्टी में टारगेट हिट हो गया था और यहाँ से फिर मैंने अपने पोजीशन से मैनुअल एग्ज़िट कर दिया। ओके, सो गाइस आज मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ स्टॉप लॉस से रिलेटेड कि स्टॉप लॉस को प्रॉपर जगह रखने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। ओके, सो आ जाते हैं ग्राफ में। तो आप लोग देख रहे होंगे कि लगभग हम लोगों ने 400 के आसपास हम लोगों ने अपना स्टॉप लॉस प्लेस किया था। ओके, जो कि मैंने सिस्टम में लगाया था। अब ये 400 रखने का रीज़न क्या था? ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि 10:45 की जो कैंडल थी उसका जो हाई था वो था 396 के आसपास। ओके, तो वो 396 के 4 या 5 पॉइंट ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस रख दिया। अब उसका बेनिफिट मुझे क्या हुआ है कि आप देख सकते हो कि मार्केट ने पहले मुझे प्रॉफिट दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। लगभग यहाँ से मैं एक अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गया था, लगभग 1500 के आसपास में प्रॉफिट में आ गया था। बट यहाँ से मार्केट फिर से यू टर्न करके चली गई ऊपर और जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर चली गई उसके बाद यहाँ पर जो आप देख सकते होगे कि हमारा जो स्टॉप लॉस है, हमारे स्टॉप लॉस से लगभग 5 पॉइंट पहले ही मार्केट वहाँ से यू टर्न कर गई। अब ये क्या होता है कि हम लोगों ने जो स्टॉप लॉस जो रखा है वो बिल्कुल रेजिस्टेंस के थोड़ा सा 5 पॉइंट्स हम लोगों ने ऊपर रखा है। सो दैट्स वाई ये चीज़ क्या होती है कि अगर कभी मार्केट में अगर कोई स्पाइक अगर आ भी जाता है तो वो रेजिस्टेंस जो होता है ना, मार्केट एकदम से ब्रेक नहीं कर पाता है। अगर ये मेरा स्टॉप लॉस अगर यहाँ से अगर आज ब्रेक अगर हो जाता था तो इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता था लगभग 450 या 460 के आसपास। ओके, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम लोग अगर सही जगह अगर एंट्री अगर कर भी लेते हैं लेकिन अगर हमारा स्टॉप लॉस हम लोग सही जगह पर अगर प्लेस नहीं करते हैं तो भी हम लोगों को लॉस हो जाता है। और दूसरी एक चीज़ कि हम लोगों को अपना टारगेट भी सेट रखना पड़ता है। जो हम लोगों ने अपना टारगेट रखा था कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कल की जो क्लोजिंग थी वो क्लोजिंग के हम लोग आसपास अपना टारगेट रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑप्शंस में भी मैं उसी एरिया में निकला था कि जो कल की जो क्लोजिंग थी लगभग 322 के आसपास। ओके, यहाँ पर ये देखिए ये है कल की क्लोजिंग और हम लोग एग्जैक्ट इसी एरिया में हम लोगों ने अपना फाइनल एग्जिट कर दिया। ओके, अब इसके बाद यहाँ से वो प्राइस कितना भी क्यों ना नीचे चले जाए, हमें कितना भी बड़ा प्रॉफिट क्यों ना दिखता था,
सिर्फ ये मायने रखता है कि हमारा आज स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या टारगेट हिट हो रहा है। हम इसके ऊपर हम लोग ना ही सोचे तो वो अच्छा है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो कितना ऊपर जाएगी, या फिर अगर नीचे आएगी तो कितना नीचे आएगी। तो जिस तरीके से हम लोग अपना स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं, तो उसी तरीके से हमें अपना टारगेट भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा ग्रेडी नहीं होना चाहिए कि यार मैंने यहाँ से अगर होल्ड कर लिया होता तो मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया होता। ये तो होने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि यार ये चीज़ें हुई है, बट ये पहले किसी को पता नहीं होती है। ओके। और गाइज़ आज हम लोगों ने जो ऑप्शन को सेल किया है वो एक्चुअल में मैंने नेक्स्ट वीक का ऑप्शन सेल किया है। अब ये नेक्स्ट वीक का ऑप्शन सेल करने का रीज़न क्या था, मैं आप लोगों को ये भी एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आज मैं जो ऑप्शन सेल करने वाला था पहले, जो इसी वीक का, तो जिस एरिया में हम लोगों ने सेलिंग किए थे वो लगभग था 11:15 बजे के आसपास का टाइमिंग। ओके, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। तो उस समय यहाँ पर ये जो ऑप्शन चल रहा था वो सिर्फ 30 रुपीज़ पे चल रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता था, अगर मैं यहाँ पर अगर सेल अगर कर भी देता था इसी वीक का, तो मुझे मैक्सिमम आज 35 या 30 पॉइंट्स ही मिलने वाले थे। बट यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस कितना रहता था, लगभग अगर मैं 80 के आसपास अगर अपना स्टॉप लॉस रखता था तो मेरा 50 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस हो जाता था और सिर्फ मेरा 30 पॉइंट्स का टारगेट रहता था। सो दैट्स वाई फिर मैंने क्या किया है कि अगर हम लोगों को प्रीमियम ऐसे मिल ही नहीं रहा है, तो फिर मैंने क्या सोचा कि अगले वीक का हम लोग सेल करते। तो अगले वीक का जो हम लोगों ने सेल किया उसमें लगभग 350 से 350 के आसपास का प्राइस चल रहा था। और जैसे यहाँ पर इस वीक का अगर मैं सेल करता था तो भी मेरा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स का ही रहने वाला था। और अगर मैं नेक्स्ट वीक का अगर सेल करता था, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो उस समय प्राइसिंग चल रही थी लगभग 366 के आसपास और मैंने 400 का स्टॉप लॉस रखा था, तो भी लगभग 40 पॉइंट्स ही हम लोगों का स्टॉप लॉस रहने वाला था। तो मैं किसी भी वीक का अगर सेल करता था तो मेरा स्टॉप लॉस 40 पॉइंट्स का ही रहने वाला था। बट यहाँ पर मुझे बेनिफिट क्या था कि अगर मार्केट अगर नीचे अगर जाती थी तो यहाँ से सीधा 350 से तो बहुत नीचे तक का मेरे पास स्पेस था, जो कि हमारे इस वीक के ऑप्शंस में हमें वो प्रीमियम नहीं मिलने वाला था। सो दैट्स वाई फिर मैंने नेक्स्ट वीक का इस बार सेल किया है। ओके, सो गाइज ये था आज का अपडेट। आज फाइनली हम लोगों ने 1800 का प्रॉफिट बुक किया है और आज फिलहाल सेकंड ट्रेड करने का कोई प्लान नहीं है। सो चलिए आज का वीडियो और आज का ट्रेड यहीं पर एंड करते हैं और कल मॉर्निंग में फिर से एक बार मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।